क्या डांस किया है तुमने? इतना सुंदर परफॉर्मेंस था ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एकदम घायल हो गया मैं तो। सच कहूं तो अपने पुराने दिन याद आ गए। कौन हंस? क्या लग रही थी तुम अप्सरा? चांगला झाला. मस्त मस्त. हाँ. I'm proud of you. थँक यू. पंजाबी फर्स्ट टाइम चांगला. मज्जा आली पण. पिताजी क्या डांस किया है आपने, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. बट कुछ खास नहीं था, बस नॉर्मल परफॉर्मेंस थी. ओहो, कितनी नम्र है आप. हाँ? स्टेज पे आग लगा दी आपने, फिर भी आप कह रहे कि नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल डांस था. स्टेज पे क्या? आग लगा दी, आग. किसने लगाई आग? अंजलि भाभी, बबीता जी, आइए जल्दी एक सेल्फी लेते हैं मस्त पैकी. माधवी भाभी, मैं भी. हाँ, जाओ जाओ। जेठालाल, आग किसने लगाई? सोढ़ी ने लोढ़ी में जो आग लगाई, जबरदस्त लगाई नहीं. एक बात बताओ तुमको, ये जबरदस्त आग सिर्फ तुम्हारा वजह से लगा है. मेरी वजह से? हाँ, अरे तुम क्या लकड़ी लेकर आए हैं? वाह. आत्माराम, इंगे वाह. हाँ हेलो. हाँ बोलो यार. आत्माराम, जेठालाल क्या मस्त लकड़ी लेकर आया नहीं? अरे प्रश्नच नहीं. हाँ, अभी हर साल लोहड़ी और होली के लिए लकड़ी लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम सिर्फ जेठालाल को ही देना. अरे बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, क्या बखूबी जिम्मेदारी निभाई है तुमने, वो भी कोई बिना गड़बड़ किए. हाँ यस यस. अरे भिड़े, तुझे जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन तुझे पता है यार, लकड़ी में खुद. अरे नहीं भाई नहीं, जंगल मजा के ऐसा तोड़ के नहीं लाया हूँ भाई. मैं कह रहा था मैं खुद पर्सनली जाके पसंद करके लेके आया. वाह वाह, अप्रतिम अप्रतिम. काय जळते बघा लाकडं. और चलो यारो, रल मिल के पंगड़ा बांधे. अरे क्या हुआ भाई? वो बांधने क्यों कर देता भाई? हम लोगों ने म्यूजिक इसलिए बंद किया क्योंकि आप सभी को लोहड़ी का एक खास सरप्राइज देना भी बाकी है. बताते हैं. तो हमारे साथ लोहड़ी मनाने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और मल्टी टैलेंटेड गेस्ट. करेक्ट. जो अपने गानों से लाखों दिलों पर राज करते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग, बाप रे बाप, पूछो ही मत. बस यूँ समझिए, लुक्स एंड अल्टीमेट टैलेंट का डेडली कॉम्बो है वो. और लोगों ने उन्हें दिया है इतना प्यार कि बन गए हैं वो पंजाब के सुपरस्टार. गानों पे उनके जाते हैं सब हिल. सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली जस्टी गिल. बापू जी, जस्सी गिल जी. जस्सी जी गिल. अरे क्या बात है, वाह बापू जी, बहुत बढ़िया से लेके आए. पंजाब से. ओ जैसी भरा जी आया नु. वेलकम टू गोकुलधाम सोसाइटी. अरे ये टप्पू ऐसे थोड़ी करते वेलकम. ये इधर इधर. जस्सी जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ. पूरी सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. दीजिए दीजिए. वाह वाह. ओ सत श्री अकाल गोकुलधाम वालों. मेरी तरफ से आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद. हैप्पी लोहड़ी बापू जी, हैप्पी लोहड़ी. जैसी भरा हैप्पी लोहड़ी. पर तुसी एकदम अचानक साडे गोकुलधाम में एवें किवें? छोटी भरा इस बार ना काम के चक्कर में गाँव नहीं जा सका, ओहो, सेम टू सेम. तो मैंने सोचा कि लोहड़ी यहाँ पे मना लेते हैं.
सुना है गोकुल धाम में बड़ी धूमधाम से लोहड़ी मना रहे हैं, तो खुद को रोक नहीं पाया, मैं आ गया लोहड़ी मनाने आपके साथ। और अप्पू ने बोला तो मैंने सोचा ठीक है, चलते हैं गोकुल धाम वालों से मिलेंगे, साथ में लोहड़ी मनाएंगे जाके। और बहुत चंगा गीता जी, बहुत चंगा गीता। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया किया आपने। आप टप्पू के साथ कॉलेज में? अरे क्या बोल रहे हैं क्या? नहीं मतलब फिर टप्पू को कैसे जानते हैं बापू जी? एक्चुअली पापा, जस्सी जी हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आए थे, तो तब से हमारी जान पहचान है। ओह अच्छा अच्छा। जस्सी जी, आपकी नई फिल्म आ रही है ना? हाँ हाँ, 24 जनवरी को आ रही है मेरी फिल्म पंगा, कंगना के साथ। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी सब लोग जाके 24 को फिल्म देख के आना। पंगा एक बहुत ही मजेदार और इंस्पायरिंग फिल्म है। सर मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत बढ़िया ट्रेलर है जी, देखना सुपर डुपर हिट जाएगी। भाई मैं हमारे इंटरनेशनल अखबार तूफान एक्सप्रेस में पंगा फिल्म पर आर्टिकल भी लिखने वाला हूँ। नहीं जरूर जरूर, मैं ये पिक्चर तक खास ये भिड़े के साथ देखना चाहूंगा। क्या ये हमेशा मेरे साथ पंगे लेते रहता है? ओ जेठालाल, क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? देखिए 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 देखिए। अरे भाई वो लाइफ भी क्या है जिसमें पंगा ना हो। हाँ वही तो। पंगे ना हो तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। और जैसी प्रा, वो तुम्हारी फिल्म आ रही है पंगा, वो इसी बात पे हो जाए कोई गाना चंगा। हो जाए हो जाए हो जाए। क्यों नहीं सोडी प्रा, लोहड़ी मनाने आए हैं, शुरू करते हैं लोहड़ी की बोली से। ओ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ यारो, ओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे फिर दिल खुश कर देता। मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू चंगा चंगा गया तुसी चंगा। थैंक यू। आइए फिर अभी थोड़ा और धमाल और एंटरटेनमेंट हो जाए। दिल खुश कर देता। यार बहुत सुना था आपके गोकुल धाम के बारे में, बहुत अच्छे लोग हैं यार, आपको कौन नहीं जानता। इतने प्यार से मिलजुल के रहते हो आप इस सोसाइटी में। आपकी सोसाइटी तो दुनिया के लिए मिसाल है। हाँ? अगर दिल में सभी के लिए प्यार हो तो कोई भाषा कोई धर्म कुछ मैटर नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसी भरा तुसी एकदम सच किया। और तुसी साडा है ना एंटरटेनमेंट कितना है, भूख लगी होगी, चलो भोजन करिए आओ। सही बात है, मैं भी यही कहने वाला था, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नहीं है भाई, आज नहीं, फिर कभी आएंगे। थैंक यू सोडी प्रा, बट आज नहीं यार, आज मुझे स्टूडियो जाना थोड़ा काम है, फिर कभी सही। बट सोडी प्रा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप सबको मिलने में वापस जरूर आऊंगा। जस्सी भाई आपको रोज रिकॉर्डिंग में जाना पड़ता है रोज? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, बोला आज रिकॉर्डिंग में आज दिन। यार सच्ची आप लोगों के साथ ना लोहड़ी मना के बड़ा ही मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सर ਤੁਹਾਡਾ जैसी भरा, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ गोकुल धाम ਵਿੱਚ आए और ऐसे दी हैप्पी लोहड़ी खुशियां भरी बना देती। चलिए फिर अभी मैं चलता हूँ, और 24 जनवरी को मेरी फिल्म आ रही है पंगा, वो देखना मत भूलना। विश यू गुड लक जस्सी जी फॉर दिस फिल्म। और सारी फैमिली के साथ जाके देखना, अगर नहीं देखने के तो पता क्या हो जाएगा। जाने से पहले आप सब लोगों के साथ एक सेल्फी हो जाए। चलिए सोडी भाई हम चलते हैं। और जैसी भरा ऐसे कैसे जाओगे यार, प्रसाद लेके जाना, घूमी उधर फटाफट ले गया। अरे वाह ठीक है, लो जी लो। थैंक यू वीरे, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच। सबको हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू सो मच। फिर आना। थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? अरे बहुत मजा आया यार, आनंद आ गया आनंद। जबरदस्त। अगर मैं अपने पिंड चला जाता तो ये सब मिस करता। अरे भाई सोडी कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम पिंड चले जाते तो हम लोग भी तो ये सब मिस करते हैं। हाँ सोनिया एकदम सच्ची बात। मैं तो अभी भी किसी को मिस कर रहा हूँ। किसे? कोमल,
आज के स्वादिष्ट खाने को। सबको बड़ी भूख लगी होगी, चलो चलो खाना छकिए। चलो कोमल खाना खाते हैं। जी जी बल्लू जी, आपको भी हैप्पी लोहड़ी। हाँ जी ओके ओके, हाँ जी। ठीक है, नटू बागा गए क्या? हाँ बाबूजी, वो खाना खा के निकल गए। मस्त खाना था ना बाबूजी? हाँ एकदम बढ़िया। आपने खाया कि नहीं ठीक से? हाँ अरे एकदम। हाँ। तो दोस्तों, गोकुलधाम में लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई, लेकिन अनजाने में ही मेरे परम मित्र जेठालाल ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी। उन्होंने अनजाने में ही भिड़े की अलमारी की आहुति दे दी। भाई आम लकड़ियां नहीं जल रही थी, वो भिड़े की अलमारी थी, और ये राज अब तक राज है। और इस राज से जब पर्दा उठेगा तो क्या होगा? जब भिड़े को पता चलेगा कि वो लकड़ियां नहीं उसकी अलमारी थी, तो वो क्या कर बैठेगा? और जब जेठालाल को पता चलेगा कि अलमारी भिड़े की थी, तब क्या होगा? भाई इन सवालों के जवाब तो मैं इस वक्त आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जब सवालों के जवाब मिलेंगे तो आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह, छोटी कितना खुश लग रहा है। अच्छा वो भंगार अलमारी मुझे सही टाइम पे मिल गई, और ना छोटी की ये खुशी देखने ही नहीं मिलती। भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई, अरे आओ आओ बाबू चिपके आओ। क्या आओ आओ? नाम है मेरा बाबू चिपके और काम किया आज आपने सबसे हटके। क्या मतलब? अरे इतने अनजान मत बनो भिड़े भाई। मुझे बुलाया, इतनी मेहनत करके ऊपर से अलमारी मैं नीचे लेके आया, और मुझे आने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, अलमारी का काम आपने किसी और कारपेंटर को दे दिया। हाँ, मेरी थोड़ी सी भी राह नहीं देखी आपने। क्या बोल रहे हो तुम बाबू चिपके? अरे सुबह जब अपनी बात हुई थी कि शाम को तुम आके अलमारी लेके जाओगे रिपेयर करवाने के लिए, तो मैं दूसरे कारपेंटर को क्यों बोलूंगा? अच्छा, तो फिर अलमारी कहाँ है? अरे कहाँ है क्या बाबू चिपके? सुबह हमने अलमारी अब्दुल के दुकान के सामने रखी है ना, वहीं पे है अलमारी। तेरी मतलब वो टूटी फूटी अलमारी भिड़े की थी? अलमारी कहाँ जाएगी, वहीं पे तो है। भिड़े भाई, वो लंबी चौड़ी अलमारी है, कोई बॉल थोड़ी है जो यहाँ वहाँ लुढ़क जाएगा। अरे वहाँ नहीं है अलमारी। अरे अलमारी वहां नहीं है मतलब कहीं अलमारी चोरी तो नहीं होगी भाई? नहीं। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, इतनी झरी पुरानी अलमारी चोरी कौन करेगा? जेठालाल, माना कि वो अलमारी जुनी पुरानी थी, लेकिन वो मेरे आजोबा की आखिरी निशानी थी, मेरे आजोबा के जमाने की थी। उस अलमारी का लकड़ा इतना मजबूत है कि आजकल ऐसा लकड़ा देखने को नहीं मिलता है। मुझ पे चोरी हो गई। आजोबा! अरे भिड़े, अरे भिड़े, अरे भिड़े, ओ भिड़े, काय कुठे होती रे? अलमारी कहाँ गई? यहाँ पे रखी थी अलमारी। या अरे बाबू चिपके, यहीं पे रखी थी ना अलमारी। अरे भिड़े भाई, मैं आपको अंदर वही तो बता रहा था कि अलमारी नहीं है, यहाँ पे गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई? आहो, अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाइए? पता है ना, आजोबा के जमाने की अलमारी थी, मेरे आजोबा की आखिरी निशानी थी। कैसे शांत हो जाऊं मैं? शाम को मैंने देखा था, अलमारी यहीं थी। अब गेली कुठे? अरे अब्दुल कह रहा है कि उसने पहले अलमारी यहाँ देखी थी और इस वक्त यहाँ नहीं है, तो फिर पक्का चोरी हो गई है भाई भिड़े अलमारी। सत्यानाश हो उस चोर का जिसने मेरे आजोबा की आखिरी निशानी चोरी की है। पता नहीं कहाँ लेके गया वो अलमारी को। ओ भिड़ो, ओ तू फिक्र ना कर, और इस चोर को तो हम लोग पकड़ लेंगे, और जैसे ही ये चोर मेरे हत्थे लग गया ना, अनु तो मैं छक्का मारी। करेक्ट। सॉरी, क्या करता है तू? बाबा आप चिंता मत करो, हमारी अलमारी हमें वापस मिल जाएगी।
मारा हुआ कबड़ तुम्हारे ग्रैंडफादर के जमाने का था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा। त्योहार के दिन दिल छोटा मत कर, अलमारी मिल जाएगी। हम किसी न किसी तरह उस चोर को पकड़ लेंगे और उस अलमारी वापस लेकर रहेंगे। चल चल अंदर चल। हाँ बड़े भाई मैं चलता हूँ। हाँ। अगर अलमारी मिल जाए तो मुझे बता देना। अगर मतलब मिल ही जाएगी, जैसे मिल जाए ना मुझे फोन कर देना, मैं यहाँ आके अलमारी लेके जाऊंगा। हाँ, बड़े भाई वो टेम्पो का भाड़ा। अरे भाई अलमारी चोरी, अलमारी नहीं है तो भाड़ा किस बात का? अरे ये अलमारी नहीं मिल रही, इसमें टेम्पो वाले की क्या गलती? अगर आपने सुबह अलमारी कंपाउंड में रखने दी होती। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भाई, भिड़े पैसे देके खत्म करता है। हाँ हाँ बड़े भाई हाँ। चलो 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 अंदर चलो चलो आज। दिन दहाड़े हमारी सोसाइटी में से अलमारी की चोरी हो और किसी को पता भी नहीं था। अरे तुम सब लोग के आंखों पे पट्टी बांध के काम कर रहे थे। दादाजी हम लोग यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में काम कर रहे थे और बहुत बिजी थे। शायद इसी मौके का फायदा उठाकर वो चोर अलमारी चुरा ले गया होगा। जेठालाल, भिड़े को अपनी अलमारी की चोरी का झटका लगा समझ में आता है, लेकिन तुम्हें किस बात का झटका लगा है? भिड़े की इतनी अनमोल चीज खो गई है तो झटका तो लगेगा ना भाई। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन अंदर से बहुत भावुक हूँ। तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हूँ भाई। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अरे ओ भाई, अभी तुम लोग अंदर अंदर बातें करके टाइम बर्बाद मत करो। चालू बेटे को फोन करो और यहाँ बुलाओ। हाँ बापूजी, चालू जी पांडे जी को इतनी छोटी सी चीज के लिए क्यों तकलीफ देनी है? छोटी चीज? जेठालाल तुम्हारे लिए छोटी चीज होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस किसी ने मेरे आजोबा की अलमारी चोरी की है ना, वो कभी चैन से नहीं बैठेगा। उसकी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा ताकि दोबारा कभी वो चोरी करने की जुर्रत ना करे। और पिड़ो एक बार इस चोर को मेरे हत्थे चढ़ जाने दे, और इसको तो पंचिंग बैग बना के खाली हाथ से बॉक्सिंग ही नहीं खेलूंगा और पैरों से किक बॉक्सिंग खेलूंगा इसके साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में ना मिर्ची का अचार, जंजड़ित अचार ठूसना चाहिए ताकि ये चोरी करने की हिम्मत ही नहीं करेगा कभी लाइफ में। ऐसे चोरों को खुजली की दवाई दे देनी चाहिए ताकि पूरा दिन खुजली करने में अपने हाथों को बिजी रखे, ताकि उस हाथों से चोरी ना कर सके। हाँ। ये चोर अगर पकड़ा गया ना, इसको ना गधे पे बिठा के ना पूरे एरिया में घुमाना चाहिए। अगर वो चोर मेरे हाथ लग गया ना, पोपटलाल तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम तो कुछ बोलो ही मत। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे परमिशन लेटर पे साइन करके दी होती तो मेरी अलमारी यहाँ होती कंपाउंड में, मैं बाहर नहीं रखता और वो चोरी नहीं होती। अहो काय करता है, सोडा ना पोपट भाऊजींना। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ लिपे को छोड़। तू सोचता है कि मैं आऊँ तेरी गर्दन पकड़ने के लिए? ऐसे कोई झगड़ा करता है? अरे बाप रे, ये पोपटलाल की वजह से भिड़े को अलमारी बाहर रखनी पड़ी। उसमें उसने पोपटलाल का ये हल कर दिया। अगर उसे पता चलेगा कि मेरी वजह से उसकी अलमारी जलकर राख हो गई है तो वो तो मुझे जान से मार देगा। एक काम करता हूँ, बापूजी के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ, वहां मैं सुरक्षित रहूंगा। सही कह रहे हैं बापूजी, सही कह रहे हैं। झगड़ा मत करो भाई, झगड़ा मत करो। अरे मुझे दोष देने के बजाय अपने गिरेबान में झांक के देखो। साहब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारे सोसाइटी के फालतू रूल्स की वजह से हुआ है। तुमने अगर ऐसे फालतू रूल नहीं बनाए होते ना तो आज तुम्हारी अलमारी भी बन जाती और उस दिन मेरा गद्दा भी सूख जाता यहाँ पर। अरे पोपट भाई, भेड़े भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें टाइम वेस्ट ना करके ना पांडे जी को फोन करना चाहिए। क्या पता ये चोर शायद यहीं पे कहीं पे हो। आप सही कह रहे बबीता जी, मैं अभी चालू पांडे जी को फोन करता हूँ। मैंने फोन लगा दिया भिड़े, फोन लगा दिया। हेलो चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। तो दरअसल बात ये हुई है कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब है ना, तो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, तो उनकी एक बहुत अनमोल चीज चोरी हो गई है। तो आप अभी कभी जरा यहाँ गोकुलधाम में आ सकते हैं? नहीं, हीरो का हार नहीं है, एक पुरानी सी अलमारी है।
सॉरी सॉरी, एक मिनट चालू रखना। अरे बाप रे, तो भड़क गए। ये बोल रहे कि तुम गोकुल धाम वाले कब सुधरोगे? छोटी छोटी बातों के लिए क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो? लाओ तो मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। मैं करता। हेलो चालू जी, पांडे जी, देखिए ये जो अलमारी है ना, वो कोई सामान्य अलमारी नहीं है। वो क्या है कि वो भिड़े के आजोबा है ना, उनकी आखिरी निशानी है। हाँ, और दूसरा क्या, वो जो लकड़ा है जिससे वो अलमारी बनी है ना, वो लकड़ा तो बहुत जबरदस्त लकड़ा है। वो आजकल तो ऐसा लकड़ा देखने को भी नहीं मिलता है। नहीं, घर से नहीं, वो अब्दुल के दुकान के बाहर पड़ी थी, वहां से चोरी हो गई है। ठीक है, ओके, हाँ जी, हाँ, बोले, ओके, थैंक यू। वो बोल रहे कल सुबह तक वो अलमारी ढूंढ निकालेंगे। ये तो खुशी की बात है यारा। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी ने कहा है तो तेरी अनमोल अलमारी कल तक मिल जाएगी। ये फोन के नाटक की वजह से कल सुबह तक तो बला टली। कल सुबह उठ के सबसे पहले जूना बाजार जाके ऐसी कोई बढ़िया सी अलमारी लाके भिड़े को गिफ्ट कर दूंगा और भिड़े की माफी मांग लूंगा। सेठ जी, नटू काका भागा, आप लोग वापस क्यों आए? लकड़ी का बिल देने। तब बिल तो आप सुबह दुकान में भी दे सकते थे ना, उसके लिए धक्का खाने की क्या जरूरत है? जाओ, कल सुबह दुकान में दे देना। जाओ। नहीं सेठ जी, हम सिर्फ लकड़ियों का बिल देने नहीं आए हैं, वो पेमेंट भी आज के आज ही करना है। अरे तो पेमेंट दे देना था ना भाई तुम लोगों को, मैं तुम्हें कल दे देता ना भाई दुकान में। लेकिन सेठ जी, हमारे पास इतना कैश नहीं था। बागा अंकल, आपको पापा को ही फोन करना चाहिए था ना, पापा आपको फोन से ट्रांसफर कर देते पैसे। हम सेठ जी के फोन पे आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आधे घंटे से स्विच ऑफ आ रहा है? तो जेठालाल, अभी 2 मिनट पहले तुमने चालू पांडे जी से फोन पे कैसे बात की? तो तुम फोन करने का नाटक कर रहे थे? तूने हम सब से झूठ बोला है? पांडे बेटे के साथ फोन पे बात करने का नाटक किया, ऐसा क्यों किया बोल? सॉरी बापूजी, वो मैं नहीं चाहता था कि ये लोठी का इतना जो जोरदार फंक्शन हुआ उसका अंत पुलिस की एंट्री से हो। क्या कि वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो क्या है कि इतना जो बढ़िया फंक्शन हमारा हो रहा था, उसका अंत अगर बुरा होता तो पूरे फंक्शन का मजा किरकिरा हो जाता। इसलिए अब रात उसे एकदम सही सोच रहे हो, पर अब सोसाइटी में चोरी हुई है तो पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। सोडी भाई, किसके घर पे चोरी हुई? बागा, मेरे घर के अलमारी की चोरी हो गई है। कमाल है, चोर घर के अंदर आकर पूरी की पूरी अलमारी चोरी करके लेके गया। बागा, भिड़े की अलमारी घर के अंदर से नहीं, घर के बाहर से चोरी हुई है। हाँ सिली, घर की अलमारी घर के बाहर रख दी, ये तो चोरों को दावत देने वाली बात हुई। अरे नट्टू काका, भिड़े ने अपनी अलमारी घर के बाहर, मतलब ये अब्दुल की दुकान के पास रखी थी रिपेयर करवाने के लिए। लेकिन देखो, इतनी टूटी फूटी पुरानी अलमारी भी चोर लेके चला गया। हमें चालू पांडे जी को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं पोपट भाई, पांडे जी को मत बुलाना प्लीज, वरना हम पकड़े जाएंगे। हम पकड़े जाएंगे मतलब वो अलमारी तुम लोग लेके गए? नट्टू, बाघा, तुम लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? बापूजी, नट्टू काका और बाघा को मत डांटिए। उन्होंने जो कुछ किया मेरे कहने पे किया। जेठालाल, तुम्हारे कहने पे क्या मतलब? तुमने कहा था इनसे, तो कहाँ है मेरी अलमारी? जेठालाल, मुझे मेरी अलमारी वापस चाहिए, अभी के अभी।
सॉरी भिड़े, अभी तुझे तेरी अलमारी कभी नहीं मिल सकती। क्यों? बताता हूँ, सब कुछ विगतवार बताता हूँ। वो मैं आज शाम को दुकान से आया ना, तभी मैं सच में वो लकड़ी का बोलना भूल गया था। मेरे को लगा ही था। तो फिर मैंने वो अरे नट्टू काका, क्या हुआ लकड़ियों का? हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें लकड़ियां कहीं नहीं मिली। क्या? वो लोड़ी है ना, तो सारी लकड़ियां बिक गई है। अरे नट्टू काका भागा, लकड़ी मिल गई। तू फटाफट टेम्पो लेके आ, अलमारी को लेके जा और इसकी छोटी छोटी लकड़ी कटवा के फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आ। एक अच्छी लकड़ी वही होती है जो पूरी तरह से सूखने के बाद तुरंत आग पकड़ लेती है। अच्छा, तुमने जो लकड़ियां लाई है ना, बिल्कुल वैसी ही है ना? मतलब ये जो लकड़ा जल रहा है वो मेरे आजूबा की आखिरी निशानी। भाई तू लकड़ी लाना भूल गया, उसमें तूने भिंडी मास्टर की अलमारी जला दी। बापूजी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, तभी मुझे पता नहीं था कि वो अलमारी भिड़े की है, उसके आजूबा की आखिरी निशानी है। मुझे लगा किसी ने ऐसे भंगार में वहाँ छोड़ दी है, वरना मैं ऐसे करता ही नहीं ना बापूजी, मुझे पता होता तो। बापूजी मेरी बात सुनिए, बापूजी मेरी बात। अरे तो चुप रहे, तेरी वजह से हुआ। बापूजी आत्माराम, क्या कर रहे हो आप? वो गरम है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये क्या करे? मास्टर, जेठालाल, आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। मेरे आजूबा की अलमारी जला दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनिए सुनिए सुनिए, भिड़े भाई प्लीज आप सेठ जी को छोड़ दीजिए। आपकी अलमारी जली नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं आपकी अलमारी लेकर मेरे कारपेंटर दोस्त के पास गया तो उसने कहा कि बाघा, इस अलमारी का लकड़ा कितना अच्छा है, आजकल ऐसा लकड़ा कहीं मिलता नहीं है। उस भले आदमी के पास आपके जैसी दूसरी अलमारी थी, तो उसने उस अलमारी की लकड़ियां काटकर मुझे दी। और आपकी अलमारी बहुत जल्द रिपेयर करके वापस दे देगा। अरे कहाँ सकते हो भागा? अरे गॉड, मतलब लोटे में जो लकड़ियां जल गई हो, भिड़े की अलमारी की नहीं थी। मतलब मेरे आजूबा की अलमारी सही सलामत है। अरे लड्डू काका, थैंक यू लड्डू काका। बाघा, एक मिनट, थैंक यू बाघा, थैंक यू। माधवी, आजोबा बच गए, अलमारी बच गई। अबे तो पहले बताना चाहिए ना। ये भीड़ा गरम लकड़ा लेके मेरे पीछे भाग रहा था, वो लकड़ा कहीं तो
अरे लेकिन सेठ जी, मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। और जेठालाल, तुम मुझसे क्या डांट रहे हो? अगर डांटा है तो अपने आप को डांटो। तो अच्छा हुआ कि आजोबा की अलमारी बच गई, वरना तुमने तो अलमारी को ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर ही दिया था। नहीं, सॉरी भाई, सॉरी। ओ छड्डो यारो, ओ जो होना था सो हो गया। और रब जी की कृपा सदका अलमारी तो बच गई। ओ इसी बात में पंगड़ा पाओ, बागा बजा एक मिनट। भंगड़ा पाने से पहले मैं जरा भिड़े को अच्छी तरह से सॉरी कहना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। भिड़े दोस्त, सबके सामने मैं कान पकड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ, तुझे सॉरी कहता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मेरी दो गलती की वजह से हुआ। पहली गलती कि मैं लकड़ी लाना भूल गया, और दूसरी गलती कि मैं लकड़ी लाना भूल गया, वो बात मैंने तुम सबसे छुपाई। अगर मैंने शाम को तुम सबको सीधा सीधा बता दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं। इसलिए सॉरी दोस्त। ऐसे माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए जेठालाल। अगर मैं तुम्हें दिन में एक कॉल कर देता कि भाई लकड़ियां तुम्हें लानी है, तो ये प्रॉब्लम होता ही नहीं। लेकिन मेरा ईगो बीच में आ गया ना। मैंने सोचा कि मैं क्यों कॉल करूं जेठालाल को। थोड़ी देर के लिए अगर मैंने अपना ईगो बाजू में रख के तुम्हें कॉल कर दिया होता तो ये गड़बड़ होती ही नहीं। सच में ये ईगो की वजह से ना दोस्ती में, रिश्तेदारी में ना दरार पैदा हो जाती। आई एम वेरी सॉरी जेठालाल। चल ठीक है, अभी तूने अपनी गलती मान ली है और तू ये मानता है कि ये जो कुछ हुआ तेरी वजह से हुआ है, तो जा भाई, ठीक है, माफ किया तुझे। जेठालाल तुम कब सुधरोगे भाई? अरे भाई मैं तो सुधरा हुआ ही हूँ। क्या है, जो बिगड़े हुए होते हैं ना, उनको सब बिगड़े हुए नजर आते हैं। किती भ्रष्ट तरी आम्ही श्रेष्ठ। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हें भी सॉरी। वो गुस्से में मैंने तुम्हें वो नहीं भिड़े, ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ और मैं भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ। वो मुझे पुरानी बात को मन में रख के तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें अलमारी या सोसाइटी में रखने दी होती तो ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। सॉरी। और चलो यारो, उनके पकड़ा पाने हैप्पी लोहड़ी। तो दोस्तों, गोकुल धाम में हम सभी ने धूमधाम के साथ इस तरह से लोहड़ी मनाई कि सोडी परिवार का दिल खुश हो गया, सभी लोग प्रसन्न हो गए। उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन अंततः प्रसन्नता और खुशी ही मिली सभी। जिंदगी में भी यही होता है, यदि हम मन से कुछ अच्छा करना चाहें तो फिर सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। आप भी यदि किसी के लिए अच्छा करना चाहेंगे तो जरूर कीजिए, क्योंकि अंतिम परिणाम बेहद खुश करने वाला होगा, अच्छा होगा, सारी मुसीबतें टल जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो जिस तरह से गोकुल धाम में आज खुशियां मनाई गई है, मुझे लगता है आप भी हमारे साथ बड़े खुश हुए होंगे। और भी आपको बेहद खुश होना है जब आप देखेंगे अगला हंगामा, अगला धमाका, अगला ठहाका तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अंजलि भाभी का फोन? अंजलि भाभी को मेरा क्या काम पड़ गया? कहीं आज उनसे करेले का जूस ज्यादा बन गया हो और उसे पूरा करना तो नहीं बुला रहे मुझे? नहीं, ऐसे कभी बुलाते तो नहीं है। देखते हैं। हाँ अंजलि भाभी बोलिए। जेठा भाई, आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं आपको जेठा भाई, आपके परम मित्र को कितना भी हेल्दी खाना खिला दूं मैं, वो बातें अनहेल्दी करते हैं। हाँ जेठालाल, जल्दी आओ तुम। जेठालाल, आज मेरे फायर ब्रिगेड तुम हो, यहाँ आओ और इस समस्या का हल करो। आग तुम्ही को बुझानी और कोई सवाल मत करना, बस चुपचाप चले आओ। ठीक है, अभी आता हूँ। हाँ। अरे ये क्या हो गया? पानी में आग कैसे लग गई? मेहता साहब और अंजलि भाभी तो बेस्ट, सबसे समझदार कपल है। इन दोनों के बीच में कैसे लड़ाई हो गई?
जरूर कुछ खाने पीने की चीज को लेकर झगड़ा हुआ होगा। मैंने माना कि मुझसे गलती हुई, लेकिन आपकी भी तो गलती है ना। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी छोटी सी भूल थी, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी गलती जिससे इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। अरे 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 शांत हो जाइए मेहता साहब, अंजलि भाभी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पूरी सोसाइटी आप दोनों की मिसाल देती है कि मेहता साहब और अंजलि भाभी क्या कपल है, बेस्ट कपल है, कभी झगड़ा नहीं करते, कितने समझदार है। अरे समझदार है तो क्या मतलब है, तो पति पत्नी ना, और पति पत्नी तो झगड़ा तो होगा ही, हो सकता है झगड़ा। अरे आप दोनों पति पत्नी नहीं है ना? है? सॉरी, मेरा मतलब है बाकी पति पत्नी जैसे नहीं है ना, वो बाकी शब्द रह गया था, सॉरी। मेहता साहब, आप पूरी दुनिया को समझाने वाले और आप ये ऐसे गुस्सा कर रहे हो, हैं? अच्छा लगता है। हाँ, माना कि मैं समझदार हूँ, लेकिन क्या मेरा दिमाग विचलित नहीं हो सकता? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता क्या? नहीं, आ सकता है, लेकिन ये क्या है, ये गुस्सा आना, ये ऐसा लड़ाई करना, ये आपकी हैसियत नहीं है? मेरा मतलब है आपकी वो क्या बोलते हो, शख्सियत नहीं है। अरे यार, क्या कहना चाह रहे हो तुम जेठालाल? सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है आपका स्वभाव नहीं है। एक मिनट जेठा भाई, तो क्या लड़ाई झगड़ा करना, गुस्सा करना मेरा स्वभाव है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं नहीं अंजलि भाभी, नहीं नहीं, अरे आप तो मेहता साहब से भी ज्यादा समझदार है। हाँ अच्छा, ज्यादा समझदार है तो फिर अंजलि आज से तुम्हारी फायर ब्रिगेड इनके पास आना प्रॉब्लम लेके। ठीक है। अरे अरे मेहता साहब, ये क्या आप दोनों आपस में लड़ते लड़ते मेरे साथ क्या लड़ाई करने लगे भाई? देखिए, भूल जाइए, जिसकी भी गलती है, जो भी गलती है, भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाए भाई जेठालाल, कोई इंसान कैसे भूल जाए? और बात गलती की नहीं है जेठालाल, चलिए माना कि अंजलि से गलती हो गई, लेकिन उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए जो सामने जवाब दे रही है, उससे मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे भी यही तकलीफ है, किसी भी छोटी बात का बतंगड़ बना देते, बात को रबर की तरह खींच देते। मुझे यही तकलीफ है जेठा भाई, समझाइए आप अपने दोस्त को। जेठालाल, तुम अंजलि को समझाओ। आप पहले इनको समझाइए बस। अरे पर बात क्या है वो पता चले तो मैं कुछ समझाऊं ना भाई, क्या हुआ, किस वजह से ये तू मैं हो रही है? एक मिनट, हाँ मैं समझाती हूँ आपको कि क्या हुआ। क्या है जेठा भाई, ये मोबाइल, ठीक है? मोबाइल इन्होंने अपने पैंट की जेब में रखा और इस मोबाइल को पैंट की जेब में ही रहने दिया। हाँ, और आपने बिना जेब चेक किए पैंट डाल दिया वॉशिंग मशीन में, धो दिया, धुल गया मेरा मोबाइल। तो ये मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज शाम को दुकान से आते आते आपके लिए एक नया वाटरप्रूफ मोबाइल लेके आऊंगा बस। यार जेठालाल, मोबाइल तो लेना ही पड़ेगा ना, लेकिन एक गृहिणी को इतना तो ख्याल करना चाहिए, उसे इतना तो पता होना चाहिए कि कोई कपड़ा मैं वॉशिंग मशीन में डालूं उसके पहले जेब चेक कर लूं, पर नहीं, इनका ध्यान तो अपने मोबाइल में था, चेक कर रही थी। ये कैसे चेक करेंगी? मैं मानती हूँ कि कपड़े धोने डालते वक्त मेरा ध्यान मोबाइल में था, लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकाल ले। खुद की गलती है वो दिखती नहीं है, और मेरी गलती को बढ़ा चढ़ा के कब से बता रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो करे वो सब सही और मैं जो करूँ वो गलत। गलती सब डेटा चला गया मोबाइल का मेरा। ओहो अंजलि भाभी, अभी पूरी बात समझ में आ गई। देखिए क्या है, मेहता साहब ने दुखे से पेट ने कूटे से माथू। मतलब आपने मेहता साहब का मोबाइल गलती से वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उस बात का गुस्सा नहीं है, उनका गुस्सा इस बात का आ रहा है कि उनके मोबाइल का जो डेटा है वो पूरा चला गया। मोबाइल में कितने इंपॉर्टेंट डेटास होते हैं भाई, मेरे और अंजलि के पिक्चर्स थे, इतने सारे मेरे आर्टिकल सेव किए हुए थे, मेरे कॉन्टैक्ट्स थे उसमें, बहुत सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स थे। क्या करूं यार, धुल गया सबका सब चला गया। नहीं नहीं, कहाँ कहीं कुछ नहीं गया है मेहता साहब, आप टेंशन मत लीजिए। मोबाइल चाहे गीला हो, जला हुआ हो, टूटा फूटा हो, कुछ भी हो, बाघा जो है ना वो मोबाइल का सारा डेटा कंप्यूटर के द्वारा वापस ले सकता है, तो आपके मोबाइल का भी डेटा कंप्यूटर के द्वारा वो सारा वापस ले आएगा। क्या बात कर रहे हो, बाघा कर सकता है ऐसा? हाँ, फिलहाल तो अभी आप एक काम करो, आप ये मोबाइल खोल के ना वो थोड़ा हेयर ड्रायर मार दो, ताकि जो भी वो पानी है ना वो सब सूख जाए। अंजलि, हेयर ड्रायर लेकर आओ ना प्लीज। मेहता साहब, पहले अंजलि भाभी को सॉरी बोलो, बाद में काम बोलो भाई। अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं जेठालाल? ठीक है अंजलि, सॉरी। एक्सेप्टेड। अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने क्या वो डाटा के चक्कर में आपको डाटा। सॉरी। मैं हेयर ड्रायर लेके आता। टाटा।
थैंक यू यार जेठालाल, थैंक यू। अरे बस अभी आप मेरी तारीफ बाद में करना, पहले मुझे घर जाने दीजिए। मुझे घर से फिर दुकान जाना है, और दुकान जाते जाते मैं आपका ये मोबाइल लेते जाऊंगा, ठीक है? उसको जरा सुखा के रखिए। हाँ, चल पाका को बोलना ठीक कर दे। हाँ, अरे ओ बेफिक्र रहो। थैंक यू, थैंक यू। आज तो भाग्य ने अपना पता बदल दिया। मेरे घर पे हंगामा करने की बजाय मेहता सबके घर पे हंगामा कर दिया। क्या कर रहा है जेठिया तू? सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? मैं थक गया हूँ तेरे साथ टकरा टकरा के। तू देख के नहीं चल सकता है? बापूजी मैं तो देख के ही चल रहा था। अच्छा, मतलब मेरा कसूर है, मैं बिना देखे चलता हूँ? नहीं नहीं बापूजी, ना कसूर आपका है ना कसूर मेरा है, कसूर मेरी कुंडली का है। खुद ने छोड़िए। आपको लगा तो नहीं ना बापूजी? नहीं भाई, लगा नहीं है, लेकिन तेरे साथ टकराया ना, उसमें मेरे हाथ से मेरे बापूजी ने दिया हुआ 75 साल पुराना सिक्का नीचे गिर गया। 75 साल पुराना? हाँ, आज तक मैंने संभाल के रखा है। वो अलमारी साफ कर रहा था तब हाथ में आया, उससे टकराया, उसमें हाथ से गिर गया। अच्छा हाँ, वो हम टकराए थे, कुछ खड़ंग 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 कुछ आवाज तो आई थी, वो सिक्के की थी। हाँ, पता नहीं कहाँ गिरा होगा। अरे बापूजी यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं ना। एक मिनट रुको रुको। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे बाबू चक्कई का सॉरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? क्या सिक्का ढूंढ रहा हूँ भाई। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। दबा दिया 200 रुपए के बीच में। सॉरी, मैं वहाँ नीचे देख रहा था, आप दिखाई। सुबह सुबह अभी यहाँ ये सोफा उठा, सिक्का शायद इसके नीचे ही। सोफा क्या? अरे सोफा उठा। ये सोफा बापूजी बहुत वजनदार है, उठा मतलब कैसे उठा सकता हूँ मैं? वजनदार वाली कोशिश तो कर। अरे कोशिश का सवाल ही नहीं है, मतलब ये तो बहुत वजनदार है बापूजी। अरे यहाँ से नहीं, वहाँ से उठा, बीच में से। हाँ, कर, कोशिश कर। हाँ उठा उठा। अरे मेरी तरफ नहीं, अपनी तरफ उठा। क्या कर रहा है तू जेठिया? ऐसा? हाँ, अच्छा कर कोशिश। हाँ, पकड़ के रख ले। हाँ जेठिया, पकड़ के रख। ये बाप रे, ये तो नहीं है। छोड़ो। ले जेठिया, मिल गया। रुक रुक रुक, वजनदार है बापूजी। अरे ऐसे ही है, 1 मिनट मिल गया। हाँ मिला। जल्दी मिल गया, जल्दी कीजिए। मिल गया, रख दे। छोड़ो, आप दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ मैं दूर हूँ, रख दे। हाँ, मिल गया जेठिया। हाँ मिल गया। देखो, अरे ये कारपेट में पैर आ गया। देख के चलना भाई। ये देख, ये रहा। अरे वाह, मस्त है बापूजी। पापा क्या देख रहे हैं आप? अरे ये 75 साल पुराना सिक्का देख रहे हैं हम लोग। दादाजी ने बापूजी को दिया था। अरे वाह, दिखाइए। हाँ देख देख, मस्त है। वाह, 1944 का एंटिक सिक्का। आजकल तो ऐसा सिक्का देखने ही नहीं मिलता। अरे आज की तारीख में अगर बेचने गए ना तो इसका लाखों रुपया है। ये व्यापारी, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मेरे बापूजी की निशानी है, यादगिरी है। हाँ नहीं बेचना नहीं है बापूजी, मैं तो खाली ऐसे कह रहा था कि अगर बेचने गए तो। अगर अरे मगर अगर बोला ही क्यों जब बेचना ही नहीं है? सॉरी। और ये मेरे बापूजी की अनमोल यादगिरी है। ऐसी कई सारी पुरानी चीजें मैंने संभाल के रखी है। हाँ दादाजी। हाँ, अरे बेटा, पुरानी चीजें तो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है। इसे तो संभाल कर ही रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। माने कि जमाना बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही है, लेकिन फिर भी पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति तो हमारी आत्मा है। वाह वाह, समझा टप्पू? हाँ पापा। और हाँ टप्पू, मैंने संभाली हुई सारी पुरानी चीजों को आगे चल के तू संभालना है, फिर तेरे बच्चों, तेरे पोते पोतियों को दिखाना। प्रॉमिस दादाजी, मैं आपकी सारी पुरानी चीजों को संभाल कर रखूंगा। और देखना, आप जैसा बेस्ट दादा बनूंगा, दादा नंबर 1। बाबूजी टप्पू तो बाद में, उसके पहले तो मेरा नंबर आएगा ना सिक्का संभालने का।
नहीं नहीं तू नहीं। तो मैं क्यों नहीं? तू बहुत लापरवाह है बापूजी। अरे मजाक कर रहा हूँ। और ठीक। चलिए पापा मैं कॉलेज चलता हूँ। चलिए मतलब मुझे भी आना है? नहीं नहीं चलो, मतलब मुझे लेट हो रहा है, मुझे चेक दे दीजिए। तो भिड़े ने मेंटेनेंस का चेक मांगा? अरे दे तो दिया, कितनी बार तुम उसको चेक? अरे नहीं नहीं पापा, भिड़े अंकल के लिए नहीं, कॉलेज की फीस भरने के लिए चेक चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कल ले ले। नहीं नहीं कल नहीं, आज आखिरी दिन है फीस भरने का, आज ही भरनी पड़ेगी। अरे तो आखिरी दिन को ही तुझे याद आया चेक मांगने का? ये आखिरी दिन वाली, तू भी तो मेंटेनेंस का चेक भिंडी मास्टर को आखिरी दिन पे ही तो देता है, और कभी कभी तो आखिरी दिन पे भी देना भूल जाता है। फिर जब भिंडी मास्टर याद दिलाता है तब जाकर तू उसे चेक देता है। बापू जी आमा हूँ क्या वच में आयो? तू वच में आयो नहीं भाई, तेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। बच्चे हमेशा बड़ों से ही सीखते हैं। और टप्पू तू, हमें हमेशा बड़ों की अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हैं? बड़े गलती करे उसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलती करें। तुझे तेरे पापा से 2-4 दिन पहले ही चेक लेकर कॉलेज में भर देना चाहिए था ना। सॉरी दादाजी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन टप्पू ने पापा को 15 दिन पहले ही बोल दिया था और मैसेज भी किया था, तो पापा ने कहा कि बहुत टाइम है अभी। अरे तो बहुत टाइम है इसका मतलब ये कि तू आखिरी दिन को ही मांगेगा मुझसे चेक? 2-4 दिन पहले नहीं मांग सकता था? मान ले आज मैं दुकान अगर जल्दी चला गया होता तो मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था, तो आपसे सुबह चेक ले लेता। अरे मान ले मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर गाँव चला गया होता तो मैं आपसे 2 दिन पहले चेक ले लेता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि 2-4 दिन पहले तूने क्यों नहीं ले लिया मुझसे चेक? अरे भाई जेठिया चेक दे देना भाई, इतनी लब क्यों कर रहा है? लब की बात नहीं है बापूजी, मैं चेक नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो चेक बुक में आखिरी चेक बचा है और अभी मुझे दुकान जाते जाते एक पार्टी को पेमेंट का चेक देना है। पापा कॉलेज फीस आज ही भरनी पड़ेगी, वरना फाइन भरना पड़ेगा, और कॉलेज में टप्पू का नाम खराब होगा। फिर आपको ही कॉलेज आना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी कि आज आपने चेक नहीं दिया तो आपकी गलती, टप्पू की नहीं। और नोटिस बोर्ड पे आपका नाम भी आएगा। मेरा क्यों नाम आएगा? वो पापा पूरा नाम लिखते ना, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा, तो आपका नाम भी आएगा ही ना। अरे अभी टप्पू की फीस भरनी जरूरी है, तू पार्टी को चेक बुक आए ना तब चेक दे देना। अभी इसे चेक दे दे। अरे क्या? ठीक है अब देखता हूँ, कुछ करूंगा। आइंदा ध्यान रखना। टप्पू बेटा आइंदा ध्यान रखना। हा? ऐसा नहीं बोल सकता उसको। अरे अभी खड़ा खड़ा देख के रहा है, जा चेक लेकर आ। दादाजी सिक्का। हाँ। लेकिन देख टप्पूड़ा, ये आखिरी बार तेरी लापरवाही में साथ दे रहा हूँ। अगली बार से 2-3 हफ्ते पहले ही फीस भर देना। ओके दादाजी। ले भाई। हाँ थैंक यू पापा। सॉरी दादाजी, लव यू। दादाजी मुझे भी। थैंक यू पापा, बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय। बापूजी एक बात मैंने मार्क की है, आप टप्पू को ही प्यार करते हैं, हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं। अरे भाई तू भी वही करेगा जब तू दादा बनेगा, तब तू टप्पू को डांटेगा और अपने पोते पोतियों से प्यार करेगा, क्योंकि मूड़ी करता हमेशा ब्याज વધારે वालू है। तो बापूजी टप्पू को जब बच्चे होंगे तब आप किसको प्यार करेंगे, टप्पू को कि उसके बच्चों को? टप्पू के बच्चों को है, क्योंकि जेठिया ब्याज नु ब्याज तो अति वालू है। चल अभी बेटा क्या है, दुकान नहीं जाना? हाँ हाँ। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। ये भाई क्या कर रहा है? जा दुकान जा। जय जेठिया। यहाँ थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। भागा मेहरबानी करके मुझे सुबह सुबह को टेंशन मत देना भाई प्लीज। नहीं 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 सेठ जी, टेंशन नहीं, एक खुशखबरी देने के लिए आपको फोन किया है। खुशखबरी? क्या क्या खुशखबरी? नो 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 सेठ जी, नॉट ओनली खुशखबरी बट एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने के लिए हमने फोन किया है।
अच्छा क्या? हमने कल माई फोन कंपनी के 100 मोबाइल एक कंपनी को बेचे थे ना। हाँ हाँ हाँ। तो माई फोन मोबाइल कंपनी वालों ने खुश होकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को मेन डीलर बना लिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं नटू काका? क्या बात कर रहे हैं? हाँ सेठ जी हाँ। ये तो जबरदस्त खुशखबरी है। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। थैंक यू, आप दोनों को भी बधाई हो भाई। सेठ जी इस बात पे पार्टी तो बनती है हाँ? जरूर जरूर, आज हम सब मिलकर फालूदा पियेंगे। खाली फालूदा? अरे पूरी बात तो सुन भाई, सिर्फ फालूदा ने एक काम करना, वो मॉल में वो बड़ी होटल है ना जहाँ पे बढ़िया वो गुजराती थाली मिलती है, वहाँ से हम सबके लिए गुजराती थाली मंगा लेना, ठीक है? थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। ये हुई ना पार्टी। बस बस मैं आ रहा हूँ, दुकान आ रहा हूँ अभी। ओके जी। वाह मजा आ गया। ओए जेड़ा ब्रा, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोटी, गुड मॉर्निंग। जेड़ा ब्रा की कर रहा है? आज तुम्हारा चेहरा पे एकदम केसर लस्सी की तरह लग रहा है। केसर लस्सी जैसा लग रहा है? हाँ? मतलब पीला पीला लग रहा है? ना ना ना, केसर लस्सी के जैसे चमक रहा है। गाने की है। अरे अभी बागा का फोन आया, आज एक बहुत जबरदस्त बिजनेस की डील हो गई। मुबारक यार, मुबारक। और नसीब मेहर करे, रोज रोज ऐसी डील होती रहे और नसीब की मेहर से और ज्यादा होती रहे। थैंक यू छोटी, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल, गुड मॉर्निंग छोटी। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो। अच्छा मैं बोल देना, गुड मॉर्निंग। हेलो, बात कर रहा है यार, थोड़ी कान के पर्दे फाड़ दिए तूने। वो तुझे नहीं बोल रहा, जोर से बोलने के लिए फोन पे बात कर रहा है वो। ओह एवे पापा यार हेलो शादीलाल जी, आपके मैरिज ब्यूरो में मेरे लिए कोई रिश्ता आया है क्या? अरे संभालो पोपटलाल, अरे संभालो। हाँ जेठाजी, एवरीथिंग ऑल राइट? अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। आप कैसे संभालो बोल रहे हो? ओ पोपटलाल को। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई वो पोपटलाल फोन पे बात कर रहा है, उसे शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा, तो झुक झुक के नेटवर्क ढूंढ के बात कर रहा है। अरे शादीलाल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पोपटलाल क्या कर रहा है? अरे गिर पड़ेगा नीचे। हेलो। हाँ नहीं बोलते रहो, नेटवर्क ढूंढ रहा हूँ। हाँ बोलो। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो यार? पोपटलाल संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के मंडप की जगह अस्पताल के बिस्तर में पहुंच जाओ भाई। हेलो। अरे हेलो। फूड। मित्रों, गोकुल धाम में हर सवेरे दो चीजें तय हैं। सूरज अपनी किरणें लेके आता है, हालात अपने हंगामे लेकर। अब आज का हंगामा है पोपटलाल के मोबाइल के रूप में। ये जो मोबाइल गिरा है पोपटलाल की बालकनी से, अब देखना यह है कि ये तूफानी रिंगटोन होगी, हंगामे वाली, या साइलेंट मोड पे शांत रहेगा सब कुछ। लेकिन गोकुल धाम शांत नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हंगामा होने वाला है, लेकिन इस बार हंगामा है खुशखबरी का। टप्पू सेना एक खुशखबरी लेके आने वाली है, लेकिन ये खुशखबरी से हम लोग अनजान है, और इस खुशखबरी के झूले में सबसे पहले सोनू और टप्पू सेना झूलेंगे। तो आप भी झूलने को तैयार रहिए और हम सब भी झूलेंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। खुशखबरी क्या है हम नहीं जानते, आप भी जान जाएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि हंगामे होंगे और हर खुशी के साथ होंगे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.